I am Arpit Kumar and I have secured rank 421 in UPSC CSC 2024. Hello everyone. So here we are in our next lecture. Okay. जैसे आपने अभी तक सभी लेक्चरों में देख लिया, हम एथिक्स में मोस्टली बात कर रहे हैं किन चीज़ों की, मोस्टली बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो आपके मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स 125 प्लस तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है. ठीक है, 125 प्लस तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है. इसमें इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम फिलोसफिकल जो कीवर्ड्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में. ठीक है, दीज आर वेरी शॉर्ट वीडियोस. इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखिए एथिक्स में कुछ चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ये वोकैबुलरी. ठीक है, वोकैबुलरी कि आपका जो वोकैब है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, नॉट ओनली एथिक्स, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका जो वोकैब है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स. सो आज के हम लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि हम टोटल 60 वर्ड्स सीखेंगे. ठीक है, 60 वर्ड्स सीखेंगे. इन 60 वर्ड्स को बार बार हम अप्लाई करेंगे अपने आंसर्स में. एंड इसमें भी मैं आपको कंप्लीटली एक साथ 60 वर्ड्स नहीं देने वाला हूं. ठीक है, इसमें आपको 20-20 करके, 20-20 और 20 करके 3 लेयर्स में आपको वर्ड्स दे रहा हूं मैं. इन वर्ड्स को आप यूटिलाइज करिएंगे फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट अपने आंसर लिखने के उन तरीकों में कि आप जब लिखें तो सामने वाले इंसान को लगे कि हाँ ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन एंड कोई लेमैन बात नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम यही बात शुरू करते हैं. तो अभी जो फर्स्टली हमारे 20 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 20 कीवर्ड्स है दे आर ऑफ बिगिनर लेवल. दे आर ऑफ बिगिनर लेवल एथिक्स कीवर्ड्स. व्हाई बिगिनर लेवल? कि दीज आर द कीवर्ड्स विच अगर आप मॉडरेट तैयारी कर रहे हैं और आप अगर अपने आंसर लिखने जा रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये वाले कीवर्ड्स आपको आते होंगे. आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अब देखिए कीवर्ड्स की 2 वैल्यू है. कीवर्ड्स की 2 वैल्यू है. सबसे पहले आप एक चीज सीखिए कि कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड्स में एक तो कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं एज अ वोकेबुलरी थिंग कि वो बार बार आपके क्वेश्चन में रिपीट हो रहे तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है सब्जेक्ट की. ठीक है, तब सेकंड इंपॉर्टेंस है दे कैन एक्ट इन इटसेल्फ एज अ पॉइंटर. है ना, जहां पे आपको मान लो कुछ पूरा एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूँ कई सारी चीजों में, है ना. तो अब किसी एक कीवर्ड को एज अ पॉइंटर अगर आप यूज करना सीख गए तो द वेरी सिंपल थिंग टू डू आफ्टर दैट इज कि बस आपको कीवर्ड लिखना है एंड देन उसके साथ कोई एग्जांपल सब्सटेंशिएट करना है. ठीक है, कोई एग्जांपल सब्सटेंशिएट करना है, उस बारे में भी हम अभी बात करेंगे अगर नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे सब्सटेंशिएशन पे काम किया जाए. लेकिन फर्स्टली हम कीवर्ड स्टार्ट करते हैं. तो होप यू गाइस आर रेडी, है ना. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो देखो सबसे पहले वर्ड्स, कुछ 20 वर्ड्स इजी वाले. इंटीग्रिटी, है ना. इंटीग्रिटी मींस नथिंग बट द कन्वर्जेंस बिटवीन व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू स्पीक. ये जो बीच का है ना, ये इंटीग्रिटी है. ठीक है, इंटीग्रिटी के बारे में आपने एथिक्स में खूब पढ़ा होगा. इंटीग्रिटी अपने आप में यूज करना है. ठीक है, ऑनेस्टी. ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या फर्क है? ट्रुथफुलनेस इन कम्युनिकेशन इज ऑनेस्टी. सच बोलना इज ऑनेस्टी. सच सोचना, सच कहना और सच समझना, दिस इज इंटीग्रिटी. देयर इज अ डिफरेंस, राइट. आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार करिएगा. अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ओइंग अप टू वंस ओन एक्शंस एंड मिस्टेक्स. ये सब ये मीनिंग वाला आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक, ओपन एंड आंसरेबल प्रोसेस. एम्पैथी, जितना ज्यादा ये वर्ड आप एथिक्स में लिखेंगे उतना ज्यादा मुझे लगता है शायद ही कोई वर्ड एथिक्स में आता हो, है ना. कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी, ठीक, नॉन पार्टीजनशिप. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. नॉन पार्टीजनशिप कई लोग को नहीं पता होता है. इसका मतलब है नो पॉलिटिकल बायस इन सर्विस. ठीक, ये आपका कई बार एज अ पॉइंटर केस स्टडी में भी काम आता है. ठीक है, एज अ पॉइंटर आपका केस स्टडी में भी काम आता है. ठीक है, पंचुअलिटी. पंचुअलिटी सबको पता है क्या होता है. जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, प्रोबिटी, responsibility, leadership by example, dedication, commitment, courage of conviction. courage of conviction एक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका कई जगह आपको जब आप केस स्टडीज लिख रहे होंगे तो आप जब केस स्टडीज में आपने देखा होगा कि हम ऐसे करके यूजुअली ये वाला हमारा वो रहता है यहाँ पे कि हम ये एक्शन लेंगे तो ये इसके पॉजिटिव आउटकम होंगे और ये इसके नेगेटिव आउटकम होंगे. जिन भी लोगों ने कुछ केस स्टडीज लिखने का ट्राई किया है दे अंडरस्टैंड. तो इसमें एक पॉजिटिव में आता है कि आई विल डेवलप करेज ऑफ कन्विक्शन. करेज ऑफ कन्विक्शन का यही मतलब होता है कि डूइंग द राइट थिंग डिस्पाइट ऑफ ऑड्स. ठीक है, डूइंग द राइट थिंग डिस्पाइट ऑफ ऑड्स. तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथ में. ठीक, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, पंक्चुअलिटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, प्रोबिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रोबिटी इज मॉरल अपराइटनेस, कि योर मॉरल, यू बिलीव इन योर मॉरल्स एंड यू आर रेडी टू स्टैंड बाय योर मॉरल्स. ठीक है, तो ये है. ठीक, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन, डेडिकेशन, लीडरशिप बाय एग्जांपल, ये नॉर्मल वाले कीवर्ड्स हैं. ठीक है, अब
आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये वाले कीवर्ड्स तो ऑलरेडी आते हैं, राइट? तो अब हम देखते हैं जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला इज मॉरल इमेजिनेशन। मॉरल इमेजिनेशन कि व्हेन यू आर इमेजिनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आर यू मॉरल इन दैट, आर यू फॉलोइंग द वेज विच आर राइट। तो उसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हो मॉरल इमेजिनेशन, ठीक है। जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि एग्जाम्पल गांधी जी वॉज हैविंग मॉरल इमेजिनेशन, है ना, फॉर इवन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनके लिए एक वायलेंट इमेजिनेशन भी हो सकती थी उनकी उस प्रॉब्लम की, बट ही हैड अ मॉरल इमेजिनेशन, ही वाज क्रिएटिव एंड एथिकल विद हिज सॉल्यूशंस, ठीक है। दूसरा है क्वाइट करेज। देखिए क्वाइट करेज, इसमें मैं अच्छी चीज बताता हूं आपको। जब भी आपको कोई कीवर्ड अपना थोड़ा फैंसी बनाना है ना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो रियल वर्ल्ड में है उनको आप कंबाइन करो। जैसे करेज, करेज यूजुअली अंडरस्टूड एज विथ फॉर समबडी, जैसे मान लो कोई मिलिट्री में है तो उसको करेज से एसोसिएट किया जाएगा, राइट? एंड दैट बट देयर इज अ क्वाइट करेज आल्सो। कहते नहीं कि शांत रहने में भी कई बार सबसे ज्यादा ताकत लगती है, तो वो वाली बात कि क्वाइट करेज, ठीक है, इस तरीके का। सटल एथिकल रेजिस्टेंस, एग्जांपल विसल ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर्स, ठीक है। काम इंटेंसिटी, काम इंटेंसिटी, यू आर इंटेंस बट इट इज नॉट शोइंग इन योर बिहेवियर, कि इट इज नॉट समथिंग विच आउटवर्डली आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उसमें शो कर रहा है। आपकी इंटेंसिटी इज अंडर योर कंट्रोल, योर इंटेंसिटी इज अंडर योर कंट्रोल, ठीक है। आप इन वाले कीवर्ड्स को डायरेक्ट एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, कि भाई एक एथिकल जो एक इफिशियंट जो सिविल सर्वेंट है उसको क्या चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो उसको काम इंटेंसिटी चाहिए अपने अंदर, ठीक। एथिकल फोरसाइट, एथिकल फोरसाइट, फोरसाइट माने दूर तक देख पाना, कि आप एथिकल इंप्लीकेशन जो है आपके किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के, वो आप कितने दूर तक और कितने सटली देख पाते हो, दैट इज एथिकल फोरसाइट, ठीक है। जस्टिस सेंसिटिविटी, ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन ये भी अपने आप में एक पॉइंट है कि जो आपके अपने खुद के एक्शंस है, हाउ आर यू मैनेजिंग योर ओन इम्पल्स एंड ईगो। फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आया तो आप हाउ आर यू रिएक्टिंग इन योर लाइक whenever you are not in your control, है ना। इसमें जावेद अख्तर जी की वो फेमस वो भी है कि अगर आपको किसी भी इंसान के रियल कैरेक्टर के बारे में बात पता करना है तो सी हिम इन एंगर, क्योंकि गुस्से में इंसान जो होता है उसका रियल ग्रोथ समझ में आती है कि हाउ द पर्सन इज, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, ठीक। मॉरल क्लैरिटी, ठीक। डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है। एथिकल कॉम्पिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल इंपॉर्टेंस, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस इज यूजुअली कि भाई आप किसी काम में कितने एफिशिएंट हो, ठीक है, और आपकी एबिलिटी कितनी है उस काम को करने की, ठीक है। बट क्या वो एबिलिटी एथिकल है या नहीं, क्योंकि ये आपका ये वाला टर्म आपको कहाँ काम आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका बार बार आता है जो हमारे की हमारा सिविल सर्वेंट है, उसको ये काम करना है, काम बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और अभी करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा उसको कुछ गलत करना पड़ेगा। तो वहां पे आप कर सकते हो कि वी नॉट ओनली नीड कॉम्पिटेंस बट वी नीड एथिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि आपने कोई गलती कर दी, आप उससे रिफ्लेक्ट करके कितना सीख पा रहे हो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है। प्रिंसिपल्ड डिसेंट, प्रिंसिपल्ड डिसेंट कि ऑब्जेक्टिंग रेस्पेक्टफुली विद ड्यूटी। फॉर एग्जांपल आपका कोई सीनियर आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, या आपका कोई थॉट प्रोसेस है, जैसे वॉल्टर वाला भी है कि लिसन टू एवरीवन बिकॉज इवन इफ यू डू नॉट एग्री विद देम। अगर आप अपने किसी सीनियर को मना भी कर रहे हो तो आप कितना रेस्पेक्टफुली कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिंग रेस्पेक्टफुली विद इन ड्यूटी, ऑब्जेक्टिंग रेस्पेक्टफुली विद इन ड्यूटी, ठीक है। डिस्क्रिशन, ये तो पता है, ये डिस्क्रिशन इज अ नॉर्मल कीवर्ड है ना, इंटरमीडिएट वाला है। जजिंग हाउ एंड व्हेन टू एक्ट, ठीक। एम्पावर्ड ह्यूमिलिटी, एम्पावर्ड ह्यूमिलिटी, कॉन्फिडेंट येट हम्बल लीडरशिप, ठीक है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ बट यू आर नॉट समबडी हु इज बोस्टिंग अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। यू आर हम्बल इन योर अप्रोच, यू आर कॉन्फिडेंट। यूजुअली कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद एरोगेंस, नॉर्मली मतलब ह्यूमन उसमें ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंट येट हम्बल लीडरशिप, कॉन्फिडेंट येट हम्बल लीडरशिप। तो बी क्या क्या हमने कीवर्ड सीखे हैं देखो इंटरमीडिएट वाले, ठीक। मॉरल इमेजिनेशन, क्वाइट करेज, काम इंटेंसिटी, एथिकल फोरसाइट, ठीक है। जस्टिस, जो नॉर्मल वाले हैं उनको आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मॉरल क्लैरिटी, एथिकल कॉम्पिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एथिकल कॉम्पिटेंस। प्रिंसिपल डिसेंट, ये आप डायरेक्ट हैं जो आप अगर आप इनको स्टार्टिंग में इंट्रो में अपनी कहीं केस स्टडी में आंसर में यूज करते हो तो ये आप अगर आपके क्वेश्चन से अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अलाइनमेंट विद योर क्वेश्चंस। अगर ये प्रॉपरली आपके क्वेश्चन से अलाइन कर रहे हैं तो आपका फिर उतना एकदम क्लियरली वो जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है वो हिट हो जाती है विद इन सेकेंड्स। उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम्पावर्ड ह्यूमिलिटी, डिस्क्रिशन तो नॉर्मल है, चलिए ठीक है। तो ये हमारे 20 हो गए इंटरमीडिएट वाले, ये आपको याद कर लेने हैं और यूज करना है इन 60 कीवर्ड्स को एटलीस्ट, ठीक है। ये
कुछ एडवांस लेवल के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनको अगर आप मतलब करेंगे तो बहुत ही कम लोग इनको यूज कर पाते हैं अपने आंसर्स में, ऑल्दो शायद ये कुछ लोग लिख भी लेते हो, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखो आपको कोई भी कीवर्ड अगर करना है, ठीक है, तो एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक, लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपका जो एप्लीकेशन माइंड है, जो आपका एप्लीकेशन माइंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एप्लीकेशन माइंड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन माइंड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इस चीज में आपको ध्यान रखना है। तो एडवांस लेवल कीवर्ड्स क्या है हमारे? एडवांस लेवल एथिकल कीवर्ड्स, है ना। मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, पता है, सम थिंग्स आर ऑलवेज रॉन्ग व्यू, ठीक है, कि भाई मॉरल कुछ, देखो दो तरीके के थॉट होते हैं, कहते हैं ना कि कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, एक वो थॉट है। एक है मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, कि आपको भाई किसी चीज में मानते हो और आप उसमें कंप्लीटली मानते हो कि ये वाली चीज तो गलत ही है। मॉरली यू आर एब्सोल्यूट, आप ग्रे शेड में नहीं हो, 1 और 0 में प्ले नहीं करते हो, ठीक है। मॉरल मिनिमलिज्म, डूइंग द बेयर लीगल मिनिमम, है ना, कि भाई आपने मतलब जो बेयर मिनिमम है मोरालिटी आप वो फॉलो कर रहे हो, आप हायर स्टैंडर्ड्स पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये कई सारे सिविल सर्वेंट्स को जैसे देखा जाता है कि भाई वो बहुत गलत नहीं करते लेकिन वो कुछ बहुत अच्छा भी नहीं करते लोगों के लिए, ठीक है। मॉरल एलिवेशन इंस्पायर्ड बाय द विटनेसिंग अदर्स वर्च्यू, ठीक, कि भाई आपने किसी और को कुछ अच्छा करते हुए देखा तो आपका जो मॉरल कैरेक्टर है वो इंस्पायर हो गया, इट गॉट एलिवेटेड, सो दिस इज मॉरल एलिवेशन, ठीक है। एथिकल प्लूरलिज्म, एक्सेप्टिंग डाइवर्स मॉरल स्टैंड पॉइंट्स। एथिकल प्लूरिज्म, जैसे जब भी डाइवर्सिटी की किसी क्वेश्चन में बात हो तो आप एथिकल प्लूरिज्म को डायरेक्टली यूज करें, ठीक है। मॉरल एलिवेशन, ठीक, इस तरीके के आपको ये 60 तो याद करनी है, ऐसे और भी कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने बना के रखने ऑलरेडी, ठीक है। लूसिड इंटीग्रिटी, काम एंड विजिबल मॉरल एक्शन, ठीक है, काम होना चाहिए, विजिबल तो होना ही चाहिए। आप कितने ही ज्यादा बेहतर हैं लेकिन अगर आपका जो आउटकम है वो काम नहीं है तो इट इज ऑफ नो यूज, राइट। नॉर्मेटिव फिडेलिटी, लॉयल्टी टू द कोर एथिकल नॉर्म्स। देखो फिडेलिटी तो सबको पता है, बीइंग लॉयल टू योर पार्टनर, राइट। नॉर्मेटिव फिडेलिटी बोलते हैं कि जो जिन वैल्यूज में आप मानते हो, जिन एथिकल नॉर्म्स में आप मानते हो उनके प्रति लॉयल रहना, ठीक। नॉर्मेटिव फिडेलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नॉर्मेटिव फिडेलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज, अगर आपने कुछ गलत किया तो आप ये टर्म लिख सकते हो, नॉर्मेटिव फिडेलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज। मोरल सॉलिडारिटी, कि भाई जो आपका विक्टिम है आप उसके साथ तो खड़े हो लेकिन आप मॉरल बेसिस पे खड़े हो, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म याद आ रहा है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी यूटिलिटेरियनिज्म की, पता कौन से स्कॉलर की है ये कौन से स्कॉलर की है अगर आपको याद आ रहा हो? बेंथम, ठीक है। एथिकल सब्सिडियरिटी, है ना, कि एथिकल सब्सिडियरिटी, देखो सब्सिडियरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा हमारा मान लो एक पिरामिड है, उसमें ऐसे 2 से 3 ये और ये ऐसे 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे हमारा निचला लेवल है ना उसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो एथिकल सब्सिडियरिटी का मतलब है कि एम्पावरिंग एट द लोवेस्ट लोकल लेवल, एम्पावरिंग एट द लोवेस्ट लोकल लेवल, ठीक है। सिचुएशनल इक्वानिमिटी, इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन यू हैव टू बी मॉरली बैलेंस्ड अंडर स्ट्रेस। इक्वानिमिटी का मतलब है बैलेंस बेसिकली, ठीक है। और सिचुएशनल क्यों? क्योंकि आप अलग अलग सिचुएशंस में यू विल बी फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर फेसिंग एंड यू आर स्टिल बीइंग मॉरल, सो यू हैव द एबिलिटी ऑफ मॉरल इक्वानिमिटी, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, जैसे सिचुएशनल इक्वानिमिटी लिखा आपने, ठीक है, आप यहाँ पे इंटीग्रिटी लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी। तो एग्जामिनर जो होता है उन वाले जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही गेट्स बोर्ड, राइट। तो हमें उसको बस थोड़ा सा डिफरेंट देना है, ओवर यूज भी नहीं करना है लेकिन वो भी करना है, ठीक। इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी, कुछ इंस्टीट्यूशंस की जो मोरालिटी होती है वी नो दैट, राइट। मॉरल एंकर क्या होता है? विच, जैसे आपने देखा है कि शिप में होते हैं, अगर हम शिप में होते हैं तो शिप में से हम ऐसे एक एंकर डाल देते हैं जो हमें किनारे पे लाने में मदद करता है। तो मॉरल एंकर इज समथिंग विच गिव्स यू अ डायरेक्शन, है ना। अनशेकेबल पर्सनल वैल्यू विच गिव्स यू अ डायरेक्शन इन लाइफ, अनशेकेबल पर्सनल वैल्यू विच गिव्स यू अ डायरेक्शन इन लाइफ, ठीक है। डिसरप्टिव एथिक्स, एथिकल सिविल डिसोबीडियंस, एग्जाम्पल गांधी, कि एथिक्स तो हैं पर वो सिर्फ जो है कंस्ट्रक्टिव नहीं है, दे आर डिस्ट्रप्टिव समटाइम्स, कि भाई कोई एथिकल आपकी अंदर वैल्यू है वो डिसरप्शन में यूज हो रही है ना। एथिकल सिविल डिसोबीडियंस, एग्जाम्पल गांधी, ठीक है, कि आप काम जो है वो रूल के अगेंस्ट कर रहे हो बट इट इज एथिकल, सो इट इज डिसरप्टिव एथिक्स, ठीक है। सोक्रेटिव सेल्फ इंक्वायरी, इसको एक डायलेक्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्टडी थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ही अपने अंदर एक द्वंद्व चलाएं जिसमें आप सही और गलत को एक साथ लाएं और जो ज्यादा सही चीज होगी वो जीत जाएगी, तो उसको बोलते हैं सोक्रेटिक सेल्फ इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग वंस ओन एथिक्स, ठीक है। इसको आप कहाँ यूज करेंगे? जैसे आपको बोलेंगे कि ऐसा आपको करने को बोल दिया तो आपका क्या रहेगा, बोलेंगे आई विल यूटिलाइज सोक्रेटिव सेल्फ इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दैट इवन माई एक्शंस कैन बी रॉन्ग समटाइम्स, और फिर आप आगे चले जाना, ठीक है।
एथिकल एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, एथिकल एक्चुअलाइजेशन, यू आर रीचिंग योर हाईएस्ट मॉरल सेल्फ, जो आपका हाईएस्ट मॉरल सेल्फ है वो आप सीखोगे कैसे? सोचो इस वाले को अगर एथिकल एक्चुअलाइजेशन को हम मैं अगर मिलाना चाहूं किसी लेफ्ट वाले कीवर्ड से तो किससे मिलाएगा? देखिए, एथिकल एक्चुअलाइजेशन ड्यू टू मॉरल एलिवेशन, ड्यू टू मॉरल एलिवेशन, ठीक है, ये चीज। प्रोसीजरल ग्रेस, कि आपका प्रोसीजर तो है ही पर उस प्रोसीजर में एक ग्रेस है। ग्रेस कैसे आएगी? कंपैशन से, एम्पैथी से, है ना, एम्पैथी से, इमोशनल इंटेलिजेंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस से, तो ये चीज, ठीक है। मॉरल कॉन्टिन्यूटी, एथिकल बिहेवियर अक्रॉस रूल्स एंड फेजेस, आपकी मॉरल जो है वो कॉन्टिन्यूटी हमें कॉन्टिन्यूसली दिखती रहे। सेल्फ एफेसिंग मोरालिटी, एथिक्स विदाउट सीकिंग रिकॉग्निशन, एथिक्स विदाउट सीकिंग रिकॉग्निशन, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि दे आर सम पीपल, आपने देखा होगा कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स ऑन द रोड, है ना, और फिर आप देखते हैं कि ठीक है दे आर अपलोडिंग द वीडियोस, तो उसमें क्या है, सेल्फ एफेसिंग, ये मोरालिटी वाली चीज नहीं है। दे वांट, दे आर एथिकल, दे हैव कंपैशन, दे हैव एम्पैथी, है ना, नो डाउट, दे बट दे आर सीकिंग रिकॉग्निशन, तो उनकी जो मोरालिटी है इट इज वर्ल्डली मोरालिटी, इट इज नॉट सेल्फ एफेसिंग मोरालिटी, ठीक है। हालांकि मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन भी है कि यार इवन इफ दे आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, इफ 1000 मोर पीपल आर सीइंग इट, बिकॉज ह्यूमन के अंदर जो सबसे बेसिक टेंडेंसी होती है वो होती है रिकॉग्निशन की, प्रेस्टीज की, पावर की, मनी की, है ना। तो अगर आपको लग किसी इंसान को कोई अच्छा काम करके लग रहा है कि मैं प्रेस्टीज हासिल कर सकता हूँ, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, है ना, मतलब ये एक अलग ही डिस्कशन है, कभी और कर लेंगे, लेकिन सेल्फ एफेसिंग मोरालिटी का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स विदाउट सीकिंग रिकॉग्निशन। अगला है मेटा एथिकल अवेयरनेस, मेटा एथिकल अवेयरनेस, नोइंग व्हाट यू चूज इज राइट, ठीक है। मेटा एथिकल अवेयरनेस कि आपने एक, देखो एक तरीका होता है हम मान लें कि क्या ये सही है और ये पर्टिकुलर चीज गलत है, लेकिन एक तरीका होता है कि हम खुद को क्वेश्चन भी करें कि हमने जो चूज किया है, हम जो चूज कर रहे हैं, इज इट इवन मॉरली राइट, इज इट इवन मॉरली राइट, या फिर हमने ऐसी गलती से तो चूज नहीं कर ली है चीज। तो मेटा एथिक्स, मेटा जब भी आएगा तो मेटा में यह है कि देयर आर मोर देन वन थिंग्स विच आर प्रेजेंट, और इनमें आपस में हम कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट है अलग अलग, और ये आपस में कंपीट कर रहे हैं, है ना, लगातार। ये एथिकल इनोवेशन, न्यू मॉरल सॉल्यूशन टू न्यू इश्यूज, न्यू मॉरल सॉल्यूशन टू न्यू इश्यूज, ठीक है। एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ट्रीटिंग ऑल ह्यूमंस एज इक्वल, कॉस्मोपॉलिटिज्म का मतलब होता है कि भाई जितने भी लोग हैं ऑल ऑफ देम आर इक्वल एंड ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉट इंटेलिजेंट ऑब्वियसली, बट कॉस्मोपॉलिटनिज्म का यही मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उनको बराबरी से देखेंगे और उनको बराबरी से इक्वली हम विद डिग्निटी ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स इसमें देखो, मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, मॉरल मिनिमलिज्म, मॉरल एलिवेशन, ठीक है। और इसमें जो हमारा नॉर्मेटिव फिडेलिटी है बहुत अच्छा है, ठीक है, कूल लगता है थोड़ा पढ़ने में, ठीक है। सिचुएशनल इक्वानिमिटी, ये भी अच्छा लगता है, ठीक। मॉरल एंकर, मॉरल एंकर तो गांधी जी जो भी कोई क्वेश्चन आएगा, मॉरल एंकर, ये जो कोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक। डिसरप्टिव एथिक्स उतना नहीं। एथिकल एक्चुअलाइजेशन, एथिकल एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। प्रोसीजरल ग्रेस, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो अपने वे फॉरवर्ड में कि प्रोसीजरल ग्रेस होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम में या किसी भी तरीके के काम में, ठीक है। मेटा एथिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हो इसको कहाँ यूज करोगे, मान लो आप केस स्टडी लिख रहे हो, आपने 3-4 अपने दिए कि भाई मैं ये स्टेप लूंगा, ये स्टेप लूंगा, ये स्टेप लूंगा, तो आप आगे लिख सकते हो कि आई विल टेस्ट माय मेटा एथिकल अवेयरनेस टू अराइव एट द बेस्ट सुटेबल पॉइंट, है ना, ऐसे करके। और एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ये तो ट्रीटिंग ऑल ह्यूमंस एज इक्वल, ठीक। तो ये चीज तो मैंने आपको कंप्लीटली 60 कीवर्ड्स बताए हैं। अभी देखिए इन 60 कीवर्ड्स को आप एक काम कीजिएगा, अभी 3 पेजेस में लिख लीजिएगा। इन ट्राई जब भी आप दोबारा एथिक्स के क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो ट्राई नोइंगली कि आप ज्यादा से ज्यादा ये वाले क्वेश्चन ट्राई करें, ये वाले वर्ड्स यूज करने का, ज्यादा नहीं तो 2-3 वर्ड हर आंसर में, तो आई थिंक जो ओवरऑल आपका आंसर निकल के आएगा इट विल बी मच बेटर, ठीक है। बाकी हम ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे अभी तो आपको आई थिंक ये हेल्प कर रहा होगा। अगर हेल्प कर रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, और इसमें सेम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ और बेटर कीवर्ड्स लगे तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट।